क्लास 8 पार्ट 7। इसके पहले हमने आप लोगों को इस पाठ की आधी चीज़ों को समझाने का काम किया था। पाठ थोड़ा लंबा था, जिसके कारण हमने उसको उस दिन बंद कर दिया था। आज इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे और इसके आगे की चीज़ों को समझेंगे। इसका शीर्षक था भारतीयों के अथक परिश्रम, धैर्य और आस्था का प्रतीक ट्रिनिडाड। रामधन जी कह रहे थे कि समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। उनका सबसे बड़ा बेटा किशोर लाल 60-65 साल का था, कई एकड़ जमीन का मालिक था, उसकी चीनी की फैक्ट्री थी। रामधन ने बताया था कि एक नाम और जोड़ लीजिए ट्रिनिडाड के इतिहास में, रुद्रनाथ कैपिलिडो, जो कि एक भारतीय मजदूर कपिल का बेटा था। सन 1920 में जन्मा यह लड़का राजनीति शास्त्र, फिजिक्स, गणित का विशेषज्ञ था। वह लेखक और शिक्षा शास्त्री भी था। उसने कॉलेज के छात्रों के लिए विज्ञान की पुस्तकें लिखीं। उसकी पहली पुस्तक थ्योरी ऑफ रोटेशन एंड ग्रेविटी अपने समय से आगे की पुस्तक थी। सन 1960 में यह बात तब प्रमाणित हुई जब अमेरिका ने अपना स्पेस रॉकेट भेजा था। वाह! अब देखिए कि ट्रिनिडाड में रहने वाले लोगों ने अपने आप को कितना विकसित कर लिया था शिक्षा के क्षेत्र में, कि वे लोग पढ़ लिख करके राजनीति शास्त्र, फिजिक्स, गणित के विशेषज्ञ भी बने और लेखक तथा शिक्षा शास्त्री भी बने। और उन लोगों ने किताबें भी विज्ञान में लिखी। उनकी पहली पुस्तक थ्योरी ऑफ रोटेशन एंड ग्रेविटी, जो कि अपने समय से आगे की पुस्तक थी, जिसका प्रमाण तब हुआ जब 1960 में अमेरिका ने अपना स्पेस रॉकेट भेजा था। प्रवीणा का लड़का था जायस, कॉलेज का छात्र था, डॉक्टरी कर रहा था। उसने बताया कि आजकल जहां एस्टर है वहां सन 1911 में पहला सिनेमा बना था। उस सिनेमा का मालिक एक व्यापारी था जो सैन फ्रेंडो का मेयर और विधानसभा का सदस्य भी था। उसने हिंदू विवाह को कानूनी दर्जा दिलवाया। यह कहानी मनुष्य के परिश्रम, धैर्य, साहस, आशावाद तथा उसकी आस्थाओं और विश्वास की है। इस समय ट्रिनिडाड और टोबैगो कैरेबियन का बड़ा तेल उत्पादक केंद्र है। देखिए, महत्वपूर्ण चीज लेखक ने यहाँ पर लिखा है कि यह कहानी मनुष्य के परिश्रम, धैर्य, साहस, आशावाद तथा उसकी आस्थाओं और विश्वास की है। इस समय ट्रिनिडाड और टोबैगो कैरेबियन का बड़ा तेल उत्पादक केंद्र है और तेल समझ लीजिए विश्व का सबसे बड़ा अर्थ का जरिया है, पैसा का जरिया है, पैसा कमाने का जरिया है। यहाँ स्टील और तेल रसायन का उद्योग है। यहाँ कैलकुलेटर विभाग का अपना महत्व है, क्योंकि यह कॉस्मोपॉलिटन देश है, जहाँ विभिन्न देश और जाति के लोगों में आपसी समझ और सहनशीलता है। कॉस्मोपॉलिटन देश से क्या आप लोग समझे? अलग अलग देश के अलग अलग जातियों के लोग वहां पर एक साथ रहते हैं। इंडिया के जैसा नहीं, टोटल लोग इंडिया नहीं है, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहने वाले हैं, लेकिन सभी लोग इंडियन ही हैं। कहीं कहीं किसी स्टेट में एक आध दो बाहर के लोग हैं, एंग्लो इंडियन करके, या ईसाई क्रिसमस में, ईसाई क्रिश्चियंस में, तो उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन यह जो देश है, यहाँ पर विभिन्न देश और जाति के लोगों में आपसी समझ और सहनशीलता और एक साथ रहते हैं। ट्रिनिडाड के कैरेबियन कार्निवाल विश्व भर में प्रसिद्ध है। कार्निवाल आप लोग पेपर वगैरह में देखते होंगे। नृत्य और संगीत इसकी खूबी होती है। यह इनकी राष्ट्रीय संस्कृति है। यह रंगमंच भी बहुत प्रगतिशील है। B.S. नायपाल जैसे लेखक, चित्रकार और डिजाइनर भी यहीं का है। मशहूर B.S. नायपाल जैसा लेखक, चित्रकार और डिजाइनर भी यहीं का है, जिस पर ट्रिनिडाड वासियों को गर्व है। जिंदगी को जीना, खुशियां मनाना, त्योहारों और उत्सवों में झलकता उत्साह यहाँ के लोगों की विशेषता है। वहां के लोग खुशहाल जीवन जीते हैं
अपनी किसी कमी को प्रकट नहीं होने देते, जो जितना में ही है बहुत ही खुशहाल जीवन जीता है। यहाँ फागुन होली, दिवाली, ईद उल फितर सब मिलकर बड़े चाव से मनाते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर हैं, इसको दुनिया भर में जानी पहचानी फैशन इंडस्ट्री है। यहाँ की पॉटरी, हस्त कला, शिल्प की वस्तुएं, चमड़े का सामान और आभूषण विशेष रूप से लोकप्रिय है। यहाँ पानी के खेलों, सेलिंग, पानी और हवा की सर्फिंग के साथ साथ गोल्फ, स्काउ, घुड़सवारी, बास्केटबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट आदि खेल खूब लोकप्रिय हैं। यहाँ के समुद्र तटों पर दूर दूर तक फैली सफेद रेत बड़ी मोहक लगती है। ट्रिनिडाड में खाना भी स्वादिष्ट और कई तरह का होता है। अंतर्राष्ट्रीय मेनू से लेकर राष्ट्रीय और वहाँ के कुछ विशेष व्यंजन मेनू जो कि वहाँ की लोकल होंगे, ये सारी चीजें वहाँ पे उपलब्ध है खाने में। कई बार तो चुनाव करना भी कठिन हो जाता है कि हम क्या खाएं और क्या न खाएं, क्योंकि सब एक से एक लाजवाब व्यंजन वहाँ पर बनाए जाते हैं और परोसे जाते हैं। प्रवीणा ने बताया कि वो भी भारतीयों के लिए धर्म और संस्कृति, पर्वों की संस्कृति रही है। अतः हमारे जीवन में संगीत, नाटक, नृत्य सभी का महत्वपूर्ण स्थान है। जब हमें जहाज पर लाया गया था तब विपरीत समय में भी हमारे वाद्य हमारे साथ थे। शाम ढलते ही हम बजाते, गाते, नाचते और सब दुख का कष्ट भूल जाते। आज भी ट्रिनिडाड में संगीत की कक्षाओं में बच्चों और युवा छात्रों की संख्या बहुत अधिक है। 11 अप्रैल की फ्लाइट से न्यूयॉर्क आई थी और वहां 2 दिन रुककर भारत लौटी थी। कमल कुमार। तो पूरे पाठ में हम लोगों को लेखिका ने ही बताया कि ट्रिनिडाड टोबैगो, जो कि उस समय प्राचीन जमाने में यहाँ से लोगों को मजदूर और किसानी का काम कराने के लिए जहाजों में लाद करके ले जाया गया था। शुरू में लोगों को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े, उनके द्वारा दी गई यातनाओं को सहना पड़ा, उनके द्वारा किए गए परेशानियों को सहना पड़ा। और इन सारी चीजों से लड़ते आज के समय में ट्रिनिडाड में रहने वाले भारतीय हर क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ चुके हैं और अपने साथ ही साथ अपनी संस्कृतियों को, अपने खान पान को, अपने पर्व त्योहारों को एक दूसरे के साथ मनाने का काम करने के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ने और विकास करने का काम किया। और ये करके अपने आप को भी समृद्ध किया और ट्रिनिडाड को भी समृद्ध और विकसित किया, जिसका वर्णन हमने आपको पढ़ने का समय बताया, समझाने का समय बताया। चाहे वो सिनेमा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो या संगीत का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाने में हो, सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने नियम और कानून के साथ वहां पे जा करके परिश्रम करके अथाह मेहनत करके सब क्षेत्रों में विकास किया और अपने आप को वहां स्थापित किया, इस ढंग से स्थापित किया कि वहां के शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, नृत्य गीत संगीत के क्षेत्र में, वहां के स्थानीय पॉलिटिकल के क्षेत्र में, राजनीति के भी क्षेत्र में, समाज सेवा के भी क्षेत्र में बहुत सारा योगदान और विकास करके अपने आप का विकास किया और साथ ही साथ ट्रिनिडाड का भी विकास किया। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही सुंदर पाठ है, जिसको कि हम लोगों को चाहिए कि पूरे पाठ पर एक नोट्स तैयार कीजिए और सारी महत्वपूर्ण बातों को नोट करके उनको याद कीजिए, जिससे कि आपको छोटी छोटी क्वेश्चनों को आंसर देने में आसानी हो और आपको उस देश के बारे में भी समझने में आसानी हो और ज्यादा से ज्यादा आप लोग समझ पाए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसमें हम यही कहेंगे कि इसके शब्दार्थ, मुहावरा, लोकोक्ति के साथ साथ
एक नोट्स तैयार कीजिए और नोट्स तैयार करके इस पाठ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानिए। और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो हमसे, हमारा नंबर है, आप लोग पूछ भी सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कोई भी बच्चा आज तक हिंदी में हमसे संपर्क नहीं किया, ना व्याकरण के लिए न हिंदी सेकंड के लिए। ये दुख की बात है। हमको बहुत ही दुख हो रहा है कि न जाने हमारे बच्चे इस कोरोना काल में कहाँ स्कूल को भी भूल गए, साथ ही साथ टीचर को भी भूल गए, वीडियो को भी देखते हैं नहीं देखते हैं, भगवान जाने। लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोग समय का सदुपयोग कीजिए और अपने पढ़ाई को मजबूत कीजिए, विकास करें। धन्यवाद।